प्रसंग पर चर्चा करेंगे। वो पावन सा प्रसंग है राम जन्म। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार। तो इस सादर कथा प्रसंग पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा कारण हुआ जिसके कारण श्री रामचंद्र जी महाराज को इस धराधाम पर अवतरित होना पड़ा। क्योंकि ईश्वर को कोई न कोई कारण से इस संसार में अपने जो लीला है उसको करने के लिए अवतरित होना पड़ता है। पर कहे जाते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। लेकिन ये जो कारण है वो कौन सा कारण है जिनके कारण आज प्रभु श्री रामचंद्र जी को इस धराधाम पर अवतरित होना पड़ा। और क्या प्रभु श्री रामचंद्र जी पाप और पुण्य के कारण इस धराधाम पर अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, या कोई और कारण है जिसके कारण प्रभु श्री रामचंद्र जी को इस धराधाम पर अवतरित होना पड़ता है। इन्हीं सादर विचारों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। यहाँ जिसका शाब्दिक अर्थ बताते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज विप्र अर्थात ब्राह्मण, धेनु अर्थात गाय, सुर अर्थात देवता और संत। तो क्या भगवान श्री रामचंद्र जी इन्हीं चारों के लिए अवतार लेते हैं इस धराधाम पर? क्या जो इन्हीं चार हैं उन्हीं के अच्छाई के लिए, उन्हीं के जो मदद करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं? क्या कारण है जो यहाँ विप्रधेनु सुर संत हित ही लिखा गया? इसी समस्त विचारों को हम आज जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हमें भी अपने इस जीवन में प्रभु श्री रामचंद्र जी की आवश्यकता है। ऐसा कौन व्यक्ति नहीं है जो भगवान की भक्ति पाना चाहता है, भगवान का साथ पाना चाहता है। लेकिन हम उस ईश्वर को पाने के लिए प्रयास क्या करते हैं? क्या हमारी जो प्रयास है ईश्वर को पाने के लिए, हमने वो प्रयास किया है? और अभी तक जो प्रयास किया भी, क्या उससे हमें ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं? क्योंकि यदि हम इसे एक दृष्टांत के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे हमारे इस इलाके में, आपके पावन श्री ग्राम कुंडेल में, यदि हमें पता चले कि जो मुख्यमंत्री श्री माननीय विष्णुदेव साय जी हैं, उनका आगमन आपके ग्राम में होना है, तो हम उस मुख्यमंत्री के आने के समाचार सुनने के पश्चात ही क्या क्या तैयारी नहीं करेंगे? क्योंकि आ कौन रहा है? तो पूरे छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस धराधाम पर आ रहे हैं, आपके पावन ग्राम पर आ रहे हैं। तो आप तैयारी करेंगे, उस जो मुख्यमंत्री है उनके लिए स्पेशल मंच बनाएंगे, उनके लिए स्पेशल साउंड सिस्टम होगा, उनके लिए जो कुर्सी की व्यवस्था होगी उनके बैठने के लिए वो भी स्पेशल रहेगी। ना ही आप जो सामान्य घर में कुर्सी का उपयोग करते हैं, चेयर का उपयोग करते हैं, उसे लगाएंगे। और उसके जो भोजन है, उसके जो नाश्ता है, उसके लिए भी आप उसके जो स्पेशल अरेंजमेंट है वो करेंगे। लेकिन जो प्रभु श्री रामचंद्र जी है उसके लिए आपने अपने जीवन में क्या तैयारी किया? क्योंकि एक सामान्य जो मुख्यमंत्री है, हम उसके लिए इतना तैयारी कर रहे हैं, तो सोचिए जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने घर, अपने आंगन में बुलाना है तो कुछ तो तैयारी चाहिए। वो तो एक सामान्य मुख्यमंत्री है जो केवल 5 साल के लिए है, उसके बाद उसका जो मुख्यमंत्री का पद है वो दूसरे को मिल जाएगा। लेकिन क्या प्रभु श्री रामचंद्र जी जो ईश्वर है वो कभी बदलने वाला है? नहीं, वो तो हमेशा एक ही है। लेकिन फिर भी हमने जो प्रभु श्री रामचंद्र जी है उसको पाने के लिए अपने जीवन में कभी कोई प्रयास ही नहीं किया। क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी तो एक भक्त के बुलाने पर कहीं से भी अवतरित हो जाते हैं, जिसका उदाहरण हमें अनेक भक्तों के माध्यम से मिलता है। जैसे आप भक्त प्रहलाद को ही ले लीजिए,
क्योंकि भक्त प्रहलाद एक ऐसे भक्त हैं जिन्होंने तो खंभे से भगवान को प्रकट कर दिया। तो हमारे जब मन में, हमारे अंदर में उनके लिए वैसी भक्ति होगी तो क्यों प्रभु नहीं आएंगे? लेकिन हमने अपने जीवन में उसकी कोई तैयारी की ही नहीं है, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी एक भक्त के पुकारने पर इस जो संसार है उसमें भी आने के लिए तैयार है, लेकिन हमने वैसा तैयारी किया ही नहीं। इसलिए जब तक हमारे मन में भक्ति का उदय नहीं होगा तब तक प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज हमारे जीवन में आने वाले नहीं हैं, उनकी भक्ति भी हमारे अंदर आने वाली नहीं है। इसलिए हमें जो प्रभु श्री रामचंद्र जी है उनको इस धराधाम में लाने के लिए उनका भक्ति अपने अंदर लाना अनिवार्य है, तभी प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे जो जीवन है उसमें आ पाएंगे। और यही हम जानने का प्रयास करें कि जो प्रभु श्री रामचंद्र जी है उनको अपने जीवन में, उनको अपने घर में लाने के लिए हमें कौन सा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जो दशरथ जी हैं उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया जिनके कारण प्रभु श्री रामचंद्र जी जो दशरथ और माता कौशल्या के ही यहाँ जन्म लिए, उस समय भी तो अनेक राजा रानी थे, लेकिन उनके यहाँ क्यों प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जन्म नहीं लिया और दशरथ जी के आंगन में ही उनका जन्म हुआ। इन्हीं सब बातों को हम जानेंगे प्राप्त प्रसंग के माध्यम से कि दशरथ जी ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसके कारण उनके घर प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। एक भजन सुनते